हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस लॉ के बारे में, जिसमें हम आज अनपेड सेलर के बारे में पढ़ेंगे। आदत विक्रेता हम जिसे बोल देते हैं। कौन होता है अनपेड सेलर, होता कौन है, इसकी डेफिनेशन और मीनिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45, सेक्शन 45 ये किसका सेक्शन है? सेल ऑफ गुड्स को जो कॉन्ट्रैक्ट है 1930 उसका सेक्शन 45 है। ये क्या कहता है? ए सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड seller when he has not paid or offered to pay the full value of the goods sold by him। कि माल का विक्रेता, आदत विक्रेता तब माना जाता है जब उसके द्वारा बेचे गए माल का जो मतलब कि उसने गुड्स बेचे हैं उनका कंप्लीट क्या नहीं हुआ, उनकी पेमेंट नहीं हुई है, या फिर कोई भी ऐसा की पेमेंट हो, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रपोजल या ऑफर भी नहीं रखा गया है। तो ऐसा जो सेलर होता है वो कौन सा सेलर होता है? वो अनपेड सेलर होता है, आदत विक्रेता होता है। जिसमें क्या कहता है कि ऐसा विक्रेता जिसके अपने जो उसके गुड्स हैं उनको सेल तो कर दिया है, उनका जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, उसकी डिलीवरी कर दी है, लेकिन उसको उसकी जो अमाउंट है वो पूरी पे नहीं हुई है, और ना ही कोई ऐसा ऑफर आया है, ऐसा कोई प्रस्ताव हुआ है कि जो उसकी गुड्स हैं जो उसने सेल की हैं उनकी पेमेंट हो जाए। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं, ए जो है उसने बी से क्या है कुछ गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन ए जो पर्सन है उसने क्या है गुड्स को रिसीव कर लिया है, लेकिन जो बी है उसको उस गुड्स से रिलेटेड हाफ पेमेंट मिल चुकी है, हाफ पेमेंट नहीं मिली है। तो अगर उसको हाफ पेमेंट नहीं मिली है और ना ही ऐसा कोई ऑफर हुआ है, ऐसा कोई प्रस्ताव हुआ है कि जिससे कि उसको पेमेंट मिल सके, तो ऐसा जो विक्रेता होता है, जो सेलर होता है, जो बी जो है वो आपका कौन सा सेलर होगा? वो आपका अनपेड सेलर होगा। उसके बाद इसका कुछ राइट्स आते हैं कि जो आपका अनपेड सेलर होता है उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपके दो राइट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है राइट्स अगेंस्ट गुड्स और राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। कि जो मतलब कि आपका अनपेड सेलर है उसके माल के प्रति जो भी मतलब कि उसके गुड्स हैं जो भी उसने सेल किए हैं उससे रिलेटेड उसके क्या क्या राइट्स बनते हैं। फर्स्ट आता है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन, लियन के बारे में मैंने पढ़ाया था कि लियन होता क्या है कि जो आपका अनपेड सेलर है वो तब तक अपने गुड्स को या जो उसने गुड्स सोल्ड किए हैं उन गुड्स को अपने कब्जे में रख सकता है, और तब तक वो उन गुड्स को अपने पास रोक के रख सकता है जब तक कि जो बायर है उसकी फुल पेमेंट ना कर दे, या उसके द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं उनकी पेमेंट ना कर दे। तब तक वो जो आपका अनपेड सेलर है वो उसके जो गुड्स हैं उनको अपने पास रोक के रख सकता है। तो यहाँ पे जो मतलब कि आपका अनपेड सेलर है वो किसका यूज करता है? लियन का यूज करता है। प्रति अधिकार, पूर्व अधिकार हम इसे बोल देते हैं, ग्रहण अधिकार भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसमें कि हम बता सकते हैं आपको कि जो राइट ऑफ लियन है वो कब आपका समाप्त हो जाता है, मीन्स कब कब आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट केस आता है कि अगर जो आपका जो आपके गुड्स हैं वो अभी तक किसके पास है? सेलर के पास है, उनकी डिलीवरी नहीं हुई है, उनका जो पोजीशन है, जो राइट है वो किसके पास है? अभी सेलर के पास है। तो उस केस में आप लियन का यूज कर सकते हो। और यदि आपका जो मतलब कि बायर है उसको जो आपने गुड्स हैं वो उधार में नहीं बेचे हैं, तो जो आपका बायर है वो उन गुड्स का प्राइस जो है, जो भी उनका मूल्य है वो चुकाने में क्या है? असमर्थ है, वो चुका नहीं सकता। तो इस केस में भी आप लियन का यूज कर सकते हो। और
अगर जो मतलब कि आपने क्या है गुड्स को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए उसे यूज के लिए किया है, मीन्स उसको उधार में दे दिया है कि ये फिक्स डेट है और इस डेट से पहले आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। अगर वो डेट समाप्त हो जाती है, वो जो भी टाइम पीरियड था उसका एंड हो जाता है, समाप्त वो हो जाता है, उसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो तब भी जो आपका सेलर है वो लियन का यूज कर सकता है। तो ये कुछ केसेस थे जब जिसमें जो मतलब कि आपका अनपेड सेलर है वो लियन का यूज कर सकता है। उसके बाद आता है राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मीन्स माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। क्योंकि जो आपका अनपेड सेलर होता है उसको ये राइट होता है कि अगर उसकी पेमेंट ना हुई हो, अगर उसने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा खर्चा किया गया है जिसकी पेमेंट बायर द्वारा नहीं की गई है, या कुछ डिलीवरी उसने चार्जेस लगाए थे, डिलीवरी चार्जेस उसने नहीं दिए हैं, नहीं पे किए हैं, तो यहाँ पे जो आपका सेलर है, जो अनपेड सेलर है, उसको ये राइट होता है कि वो जो उसके जो गुड्स हैं वो उनको रास्ते में भी रोक सकता है। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है राइट ऑफ रीसेल। मान लीजिए अगर जो आपका अनपेड सेलर है वो क्या करता है, वो बायर से डिमांड करता है कि वो जो उसके जो उसने खर्चे किए हैं, वो उनको क्या कर दे, पे कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पे जो आपका अनपेड सेलर है उसको ये राइट हो जाता है कि वो उन गुड्स को क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है। उसके भी कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जो गुड्स हैं वो क्या है, शीघ्र नाशवान, मीन्स उनकी जो कंजप्शन की जानी है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर की जानी है। जैसे दूध है, दूध को हम गुड्स मान लेते हैं, मिल्क जैसे हम बोल देते हैं, मिल्क में क्या है कि वो 2 या 3 डेज से ज़्यादा नहीं चलता। अगर जो मतलब कि आपका बायर है वो उसके ख़राब होने से पहले अगर पेमेंट नहीं करता है तो यहाँ पे जो अनपेड सेलर है उसको ये राइट होता है कि वो उस गुड्स को आगे रीसेल कर सकता है, ताकि उसको किसी भी प्रकार की हानि ना उठानी पड़े या फिर उसको किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। एक सेकंड केस क्या आता है कि मान लीजिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब जो आपका सेलर है उसने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर जो मतलब कि आपका बायर है वो किसी भी प्रकार की मिस्टेक करता है, त्रुटि करता है, गलती करता है, तो जो आपका सेलर है उसको ये राइट होगा कि वो अपने गुड्स को रीसेल कर सकता है। तो इस केस में भी अगर जो आपका बायर है वो किसी प्रकार की गलती करता है तो जो सेलर है वो इस राइट का यूज कर सकता है कि जो भी उसके पास गुड्स हैं वो उनको आगे रीसेल कर सकता है। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, कि बायर के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, कि जो मतलब कि आपका माल जो रास्ते में है उसके रहने के लिए क्या क्या उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, कि अगर आपका गुड्स रास्ते में ही है तो किन किन दशाओं में आप उस माल को क्या कर सकते हो, रास्ते में ही रोक सकते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर और बेली, वाहक या निक्षेप गृहीता को माल सौंपने पर। मान लीजिए कि जो आपका सेलर है उसने क्या किए हैं, जो भी गुड्स उसने बायर को बेचे हैं वो वहाँ का जो भी आपका कैरियर है या बेली है जो निक्षेप गृहीता है उसके जरिए उसने क्या है उन गुड्स को सेलर बायर के पास भेजा है। तो अगर वो गुड्स अभी भी किनके पास है, वाहक या निक्षेप गृहीता उनके पोजीशन में है, उनके अधिकार में है, उनके पास रखे हुए हैं, तो जो आपका सेलर होता है उसको ये राइट होता है कि वो उन गुड्स को रास्ते में ही रोक सकता है। इस केस में वो उसको रोक सकता है। लेकिन अगर जो वाहक है, जो बेली है, जो भी उसने जो गुड्स जो उन्होंने लिए थे वो अगर एक बार बायर तक पहुंच जाते हैं तो इट मीन्स जो गुड्स हैं वो बायर के पोजीशन में आ गए हैं। तो उस केस में जो सेलर है
उसको ये राइट नहीं होता कि वो उन गुड्स को रास्ते में ही रोक ले। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टेकिंग डिलीवरी बाय बायर बिफोर डेस्टिनेशन, नियत स्थान पर पहुंचने से पहले ही क्रेता द्वारा स्पुर्दगी लेना। कि मान लीजिए जो आपका बायर है वो क्या करता है कि गुड्स की डिलीवरी होने से पहले ही वो क्या कर लेता है, उनकी डिलीवरी ले लेता है किसी ऐसे स्थान से। मान लीजिए अगर जो मतलब कि गुड्स हैं वो बेली के पास हैं या कैरियर के पास हैं, वो उनसे पहले ही डिलीवरी होने से पहले ही वो उनसे जाके क्या ले ले, गुड्स को ले आए। तो वहाँ पे भी जो सेलर है उसका ये जो राइट होता है ये ख़त्म हो जाता है कि वो उन गुड्स को रास्ते में ही रोक सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपके गुड्स हैं वो बायर के पोजीशन में आ चुके हैं, वो बायर के अधिकार में आ चुके हैं। वो बायर ने क्या किया है, बायर ने उन गुड्स को डिलीवरी होने से पहले ही रिसीव कर लिया है। तो उस केस में जो आपका सेलर है, जो विक्रेता है, उसका ये जो राइट है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, होल्डिंग द गुड्स बाय द कैरियर ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर, वाहक द्वारा क्रेता की ओर से माल रखना। मान लीजिए कि अगर जो आपका बायर है वो क्या कहता है कि वो गुड्स को खरीद लेता है, उनको परचेज कर लेता है और ये कहता है कि जो गुड्स हैं वो कुछ टाइम के लिए जो भी आपका कैरियर है उसके पास ही रहेंगे, जो वाहक है उसके पास ही रहेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब जो विक्रेता, जो क्रेता है, जो बायर है, वो अपनी कंसेंट दे देता है कि जो गुड्स हैं वो कैरियर के पास ही रहेंगे। तो इस केस में भी अगर जो सेलर है उसका जो राइट होता है गुड्स को रास्ते में ही रोकने का, वो समाप्त हुआ मान लिया जाता है। उस सहमति को देने के बाद वो जो राइट है वो उसका खत्म हो जाता है, तब आगे बायर का राइट चल जाता है। लेकिन अगर विक्रेता उसकी कंसेंट से पहले ही गुड्स को अपने कब्जे में ले लेता है तो उसको ये राइट हो सकता है कि वो उन गुड्स को रास्ते में रोक सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, व्हेन द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, कि यदि क्रेता माल लेना अस्वीकार कर दे। कि अगर जो आपका बायर है, जो क्रेता है, वो क्या कर देता है, वो गुड्स को रिजेक्ट करता है। मीन्स जो भी उसने माल जो परचेज किया था वो उसने क्या कर दिया है, उसको अस्वीकार कर दिया है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में अगर जो गुड्स उसने रिजेक्ट किए हैं वो आपके जो वाहक है, जो कैरियर है, या जो बेली है, निक्षेप ग्रहीता जो है, अगर उसके पास गुड्स पड़े हैं तब भी उन गुड्स को रास्ते में ही माना जाएगा। अगर जो आपका सेलर है वो बायर द्वारा रिजेक्ट जो गुड्स हैं उनको वापस ले जाए तब भी वो जो गुड्स हैं वो रास्ते में ही माने जाएंगे। लेकिन जहाँ यहाँ पे जो आपका सेलर होता है उसका ये राइट हो जाता है कि जो भी अगर जो बायर है उसने गुड्स रिजेक्ट किए हैं और उनसे रिलेटेड सेलर को कोई लॉस हुआ है तो वो बायर से कंपनसेट कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू शिप चार्टर्ड बाय द बायर, क्रेता द्वारा माल भाड़े पर लिए गए जहाज को स्पुर्दगी। मान लीजिए कि अगर जो आपका क्रेता है, जो बायर है, उसने कोई जहाज भाड़े पे लिया है, किराए पर लिया है, किसके लिए, अपने जो उसने गुड्स परचेज किए हैं उसको अपने पास डिलीवर करवाने के लिए। अगर जो मतलब कि जहाज है वो या तो क्रेता खुद है, या तो उसमें क्रेता खुद है, जो बायर जो है वो खुद जहाज लेके आता है, या फिर बायर की तरफ से उसका कोई एजेंट क्या है उस जहाज को लेके आता है। तो इस केस में जो मतलब कि ये जो राइट होता है वो वहाँ पे समाप्त हो जाता है जब जो गुड्स हैं वो शिप में लोड कर दिए जाते हैं, तो वहीं पे वो समाप्त हो जाता है। अगर जो मतलब कि जहाज है वो भाड़े पर लिया गया है, किराए पर लिया गया है, और जहाज का काम यही है कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, तो इस केस में जो आपका सेलर है उसका जो राइट होता है माल को
रास्ते में रोकने का, वो वहाँ पे समाप्त नहीं होता है। वो कब समाप्त होता है, कब उसका टर्मिनेशन होता है, जब गुड्स क्रेता के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर माल जो है वो जहाज में ही है, और जहाज कौन सा है, भाड़े वाला है, किराए वाला है, कैरियज वाला है, जो गुड्स को लेके जा रहा है, तो उस केस में जो आपका सेलर होता है उसको ये राइट होता है कि वो उन गुड्स को रास्ते में रोक सकता है। उसके बाद 6th पॉइंट आता है रिफ्यूजल बाय द कैरियर और अदर बेली टू डिलीवर द गुड्स। वाहक द्वारा स्पुर्दगी देने से इनकार कर देना। कि अगर जो मतलब कि सेलर ने जो भी कैरियर, जो भी उसके वाहक हैं, या जो भी बेली है, जो निक्षेप ग्रहीता है, अगर वो क्या करते हैं, वो जो बायर है या उसके द्वारा जो भी उसने एजेंट अपॉइंट किया था, अगर वो उसको रिफ्यूज़ कर दें, वो उसको मना कर दें, इनकार कर देते हैं कि जो गुड्स हैं उसकी डिलीवरी हम नहीं करेंगे, तो उस केस में भी जो भी गुड्स हैं वो गुड्स इन ट्रांजिट माना जाएगा। जो आपके गुड्स हैं वो अभी भी कहाँ है, रास्ते में ही है। और बायर को ये राइट हो जाता है, सेलर को ये राइट हो जाता है कि वो उन गुड्स को रास्ते में ही रोके रख सकता है। उसके बाद 7th पॉइंट आता है ऑन पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। माल की आंशिक सपुर्दगी क्रेता को करने पर। मान लीजिए कि जो आपका गुड्स हैं, बायर ने जो गुड्स परचेज किए हैं, वो गुड्स की जो मतलब कि जो उसकी क्वांटिटी है वो हाफ तो बायर के पास ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, लेकिन हाफ जो है वो कहाँ पे है, वो रास्ते में, उसका कुछ पार्ट जो है वो रास्ते में है, इन ट्रांजिट है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जो बायर और जो सेलर हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक जो गुड्स हैं उनकी पूरी तरह से डिलीवरी ना हो जाए, तब तक जो माल जो है, जो गुड्स हैं, उनको फुली डिलीवर्ड नहीं माना जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब तक जो गुड्स जो है, जो उनका हाफ पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है, अगर वो अभी भी रास्ते में है, तो इट मीन्स ये माना जाएगा कि जो आपका कंप्लीट जो गुड्स हैं वो रास्ते में ही है। तो यहाँ पे जो सेलर है उसको ये राइट हो जाता है कि वो उन गुड्स को रास्ते में ही रोके रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट ना हो जाए। तो ये कुछ नियम थे, कुछ रूल्स थे, जिनसे ये माना जा सकता है कि जो गुड्स हैं वो रास्ते में है या नहीं है, सेलर का उन पे अभी भी राइट है या नहीं है। अब उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। कि जो आपका विक्रेता होता है, जो आपका अनपेड सेलर होता है, जो आदत विक्रेता होता है, उसको क्रेता के विरुद्ध, क्रेता के अगेंस्ट क्या क्या उसे राइट होते हैं। फर्स्ट आता है मूल्य के लिए वाद। मूल्य के लिए वाद मीन्स जो भी उसने गुड्स जो सेल किए हैं उनसे रिलेटेड जो भी अमाउंट बनती है, जो भी उसने गुड्स परचेज किए हैं बायर ने, उनसे रिलेटेड जो भी अमाउंट बनती है वो उसको सेलर को पे करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पे जो अनपेड सेलर है वो, उसको ये राइट हो जाता है कि वो उससे मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर वो उसे पे नहीं करता है तो अनपेड सेलर को ये राइट होता है कि वो उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, वो उसके लिए केस में कोर्ट फाइल कर सकता है। उसके बाद 2nd पॉइंट आता है सूट फॉर डैमेज। हर्जाने के लिए दावा कि अगर जो आपका बायर होता है वो क्या कर देता है कि पेमेंट कैसे करता है, किसी फ्रॉड से पेमेंट करता है। जो भी उसने गुड्स परचेज किए हैं उनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट है वो बाय फ्रॉड करता है, या फिर कोई भी ऐसा काम करता है कि जिससे जो सेलर जो है उसको क्या होता है, नुकसान होता है, उसको किसी प्रकार का लॉस होता है, या वो जो गुड्स जो उसने मंगवाए थे वो उनको रिजेक्ट कर देता है और उसकी वजह से जो आपका सेलर है उसको लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका अनपेड सेलर है, अगर उसको कोई ऐसा लॉस होता है, रिजेक्ट करने की वजह से कोई लॉस हो जाता है या फ्रॉड की वजह से उसे कोई लॉस हो जाता है, तो वो
उसके लिए जो भी उसे डैमेज हुई है वो उसके लिए दावा कर सकता है, उसके लिए वो क्लेम मांग सकता है। उसके बाद सूट फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए वाद, कि अगर जो आपका बायर है वो क्या करता है, वो टाइम से पेमेंट नहीं करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई रूल रखा गया था कि अगर इस टाइम एक टाइम फिक्स किया गया था, अगर इस टाइम के अंदर जो पेमेंट नहीं की गई तो उस पर उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा था कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसमें परसेंटेज मेंशन थी कि कितने परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो उस केस में जो आपका सेलर है उसको ये राइट हो जाता है बायर के अगेंस्ट। अगर बायर जो है वो टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो जितनी अमाउंट बचती है वो उस पर इंटरेस्ट लेने का अधिकार रखता है। उसको ये राइट होता है कि जितनी परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई है वो उसको चार्ज कर सकता है। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका जो अनपेड सेलर है उसका टॉपिक कंप्लीट किया कि अनपेड सेलर होता कौन है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, जब आपका जो गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होते हैं, और जो आपका बायर है उसके अगेंस्ट अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, और उसके बाद जो आपका ट्रांजिट ऑफ गुड्स है, माल को रास्ते में रोकने का जो अधिकार होता है उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, और लियन के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद रीसेल के बारे में हमने पढ़ा कि रीसेल का राइट क्या होता है। इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो आपका अनपेड सेलर है उसका टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।